ये एक मुस्तकिल सब्जेक्ट है कि किस इल्हामी किताब में कहाँ मेरे नबी का तज़किरा है। ये एक मुस्तकिल सब्जेक्ट है और अगर मौका हुआ तो इस दौरान मैं 2-3 हवाले पेश करूंगा, लेकिन अब मेरी मजबूरी है कि मैं आगे बढ़ जाऊं। 10,000 सहाबियों के साथ पैगंबर अकरम शहर मक्का के करीब पहुंचे। जब शहर मक्का में दाखिल हो रहे थे तो साद इब्ने उबादा, फतेह मक्का देखते चलो, साद इब्ने उबादा अंसार के रईस थे, अंसार के सरदार थे, उनके हाथ में उनके दस्ते का आलम था। वो कहने लगे अल यौमा यौमुल मलहमा, आज का दिन जंग का दिन है, आज तलवारें चलेगी, आज खून बहेगा, आज ढालों से ढालें टकराएंगी। ये आवाज पैगंबर के कान तक गई। कहा अली दौड़ के जाओ, दौड़ के जाओ और लाम को हे से बदलवा दो। भाई बहुत तवज्जो रे। अल यौमा यौमुल मलहमा, लाम है लाम, मलहमा के मानी जंग। भाई तवज्जो रखना, अल यौमा यौमुल मलहमा, अली ऐसा करो कि इस लाम को रे से बदलवा दो। आए अली और कहने लगे साद साद, ये न कहो कि आज जंग का दिन है, ये कहो अल यौमा यौमुल मरहमा, आज रहम करने का दिन है, रहम करने का दिन है। बस सुनते चलो। अल-यौम यौमुल मरहमा, आज जंग का दिन नहीं है, आज तो रहम करने का दिन है। और कहा अली साथ के हाथ से आलम ले लो। उनके दस्ते का आलम भी अली के हाथ में आ गया। यानी अजीब मरहला फिक्र है। और अब मेरा नबी दाखिल हुआ। खुदा की कसम ऐसी फतह न चश्मे फलक ने देखी है, न देखेगा। न खून बहा, न ढालों से ढालें टकराई, न नेज़ों से नेज़ें टकराए, न तलवारें चली, न घोड़ों की टापों के नीचे लाशें पामाल हुई। सांस रोके हुए सारे खड़े हैं। भाई तवज्जो रखना, ये फतेह मक्का की शान तो देखते जाओ। सांस रोके हुए खामोशी खड़े हुए हैं और मेरा नबी 10,000 सिपाहियों के साथ दाखिल हो रहा है मक्के में। उनमें वो भी हैं, तवज्जो रहे, उनमें वो भी हैं जिन्होंने पत्थर मारे थे रसूल को, उनमें वो भी हैं जिन्होंने राह रसूल में कांटे फैलाए थे, उनमें वो भी हैं जिन्होंने पैगंबर अकरम के सर पर ओझड़ी फेंकी थी, उनमें वो भी हैं जो नऊज़ुबिल्लाह उन्हें साहिर कहते थे, उनमें वो भी हैं जो काजी कहा करते थे, उनमें वो भी हैं जो कहते थे ये ढोंग रचा रहा है। ये सब खड़े हुए हैं, ये सब खड़े हुए हैं, सांस रोके हुए खड़े हैं, सांसें रुकी हुई हैं, दिल धड़क रहे हैं, आंखें पथराई हुई हैं। क्या मुसलमानों का रसूल क्या कहा? पैगंबर आए और उसी सूरे की तिलावत करते हुए खाने काबा के अंदर दाखिल हुए। इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, इन्ना अब इतनी तो जरूरत थी ना कि मैं बैकग्राउंड आपके सुनने वालों की खिदमत कर दूं। इन्ना इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना। भाई तवज्जो रखना, हमने हबीब तुम्हें फतेह मुबीन अता कर दी, बगैर जख्म लगे, बगैर तलवार चले, नेज़ों के बगैर, ढालों के बगैर हमने तुम्हें फतह अता कर दी। ये है फतेह मुबीन, ये है फतेह मुबीन। भाई रुके रहना, इसलिए इस मरहले से अब तो तुम्हें आगे ले जाऊंगा। इसलिए बैकग्राउंड अगर समझ में आ गई तो फिर बात यहीं से आगे बढ़ जाएगी। रसूल खाने काबा में गए, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना कहते हुए खाने काबा के अंदर तशरीफ ले गए। जब खाने काबा से बाहर निकले तो वो सारा मजमा दुश्मनों का खड़ा हुआ था और सब डरे हुए थे कि आज तलवार चलेगी और हम सबकी गर्दनें कट जाएंगी। लेकिन एक मर्तबा घूर के पैगंबर ने उन दुश्मनों को देखा और वो जुमला कहा जो यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन हम कोई पुरसिश नहीं करेंगे। इज़हबू फ़अंतुम तुलक़ा, जाओ हमने तुम्हें आजाद किया। अब कुछ समझ में आया? इज़हबू फ़अंतुम तुलक़ा, पैगंबर ने कहा जाओ अपने अपने घरों को जाओ,
हमने तुम्हें आजाद किया। तोलका आजाद करदा, जमा का सिगा है आजाद किए हुए लोग, आजाद किए हुए लोग तोलका। एक आजाद किया हुआ तलीक। अब कहां ढूंढे इन तोलका? ये तोलका कहां मिलेंगे? तारीख में तो नजर नहीं आते, लेकिन इन्हें तलाश कहां करें? ये कौन थे भाई? अजीब बात ये कि जब अमीर शाम ने अली को खत लिखा, नजुल बलागा, अमीर शाम ने जब अली को खत लिखा कि तुम भी अपने मुनाफ से हो, हम भी अपने मुनाफ से, तो फर्क क्या है? किस बात पर नाश कर रहे हो? अली ने जवाब दिया कि भाई ठीक है, ये बात तो सही है कि तुम भी अपने मुनाफ से, हम भी अपने मुनाफ से, लेकिन हर्ब अब्दुल मुत्तलिब के बराबर ना है, अबू सुफियान अबू तालिब के बराबर नहीं, और वो जिसने आजाद किया हो वो आजाद किए हुए के बराबर नहीं। लल मुहाजिर का तलीक वह शरीक का नसीब। भाई अजीब व गरीब बात है, तुम ठीक है शजरे में तो बराबर हो, लेकिन भाई सुनना, अली का खत है, नजरुल बलागा में देख लेना, तर्जुमे के साथ नजरुल बलागा मिलती है। कहने लगे कि उमैया हाशिम के बराबर नहीं, हर्ब अब्दुल मुत्तलिब के बराबर नहीं, सुफियान अबू तालिब के बराबर नहीं, वो जिसने आजाद किया हो वो आजाद होने वाले के बराबर नहीं, और वो जो झूठा हो वो सच्चे के बराबर नहीं होता। खत अभी मुकम्मल नहीं हुआ, फरमाने लगे भाई तवज्जो रहे कि जो झूठा हो वो सच्चे के बराबर हो सकता। और उसके बाद का तुम क्या बार बार अपने नसब का ऐलान करते हो? सुनो, मिन्नन नबी व मिनकुमुल मुकज़्ज़िब, नबी आया है हमारे खानदान से, उसका झुठलाने वाला आया है तुम्हारे खानदान से। देख रहे हो अली के तेवर को, देख रहे हो? मिन्नन नबी व मिनकुमुल मुकज़्ज़िब, मिन्ना असदुल्लाह व मिनकुम असदुल्लाह, हम में से खुदा का शेर हमजा आया और तुम में से वो शेर आए जो कबीलों का आपस में लड़वाते रहे। देख रहे हो ना, देख रहे हो? उसके बाद कहने लगे मिन्ना सैयदा शबाब अहली जन्ना, जन्नत के जवानों के सरदार हमारे खानदान में, वह मिनकुम सिबियतुन नार, और जहन्नम के लड़के तुम्हारे खानदान में। अली का खत है, जहन्नमी लड़के तुम्हारे खानदान में। और अब आखिरी जुमला था अली ने, मिन्ना सैयदतो निसाइल आलमीन, तुम हमारा क्या मुकाबला करोगे? आलमीन की औरतों पर जो सैयदा है वो हमारे खानदान से। वह मिनकुम हम्मालतुल हतब, और हम्मालतुल हतब तुम्हारे खानदान की है। अली का खत है, अली का ये खत आज तक नजरुल बलागा में मौजूद है। तो कुछ हैं आजाद करने वाले, कुछ हैं आजाद होने वाले। और अब मैं एक जुमला कहना चाह रहा हूं, मैं भाई दो शरीयतें चली, एक आजाद करने वालों की शरीयत चली, एक आजाद होने वालों की शरीयत चली। देखो आजाद किसे कहते हैं भाई? जो गुलाम न हो, और गुलाम कहते हैं जो आजाद न हो। कभी गुलाम रहा हो उसे आजाद कर दिया जाए तो उसे कहते हैं तलीक, वो हुर नहीं है, यानी आजाद नहीं है, आजाद कर दिया गया उसे कहते हैं तलीक, यानी जिसे आजाद किया गया है। ठीक है ना, हो गया आजाद, लेकिन पहले से बुनियादी तौर पर वो आजाद नहीं था, हमने आजाद किया, वो हो गया। अब दो शरीयतें चली, भाई तवज्जो रहे। गुलाम पुराने मुआशरों में होते थे, आज जरा मैं बहुत डिफरेंट तरीके से बात कर रहा हूँ और चाह रहा हूँ कि नौजवानों का फहम उमूमी जरा सा बुलंद हो जाए। बुजुर्ग तो जानते हैं, बुजुर्ग सब जानते हैं, जरा नौजवानों के फहम उमूमी को बुलंद करना चाह रहा हूँ भाई, रुके रहना। तो अब शरीयतें दो चली, एक आजाद होने वालों की और एक आजाद
करने वालों की। जाओ, मैं बहुत छोटा तालिब इल्म हूं फ़िक़ह का, फ़िक़ह हनफी, फ़िक़ह मालिकी, फ़िक़ह शाफ़ी, फ़िक़ह हम्बली, फ़िक़ह जाफ़री, फ़िक़ह ज़ैदी, फ़िक़ह ज़हरावी। भाई ये 7 फ़िक़ह जो इस वक्त मौजूद है दुनिया में, जिन पर अमल हो रहा है, फ़िक़ह ज़ाहिरी, ठीक है ना, अमल हो रहा है इनके ऊपर। इन 7 फ़िक़हों का एक मुत्तफ़िक़ा फ़ायदा तो मैं सुनाता हूँ। गुलाम कैसे बनाया जाए, गुलाम कैसे बनाया जाए, गुलाम के हुकूक क्या हैं, गुलाम की जिंदगी कैसे गुजरे, चैप्टर मौजूद है इस्लाम फ़िक़ह में। तो एक तरफ है फ़िक़ह जाफ़री, दूसरी तरफ है सारी फ़िक़ह। जब उन्होंने फ़िक़ह लिखी तो इस चैप्टर का नाम रखा किताबुर रिक़्क़, गुलाम बनाने की किताब। क्या लिखा भाई, क्या लिखा? किताबुर रिक़्क़, गुलाम बनाने की किताब। और जब फ़िक़ह जाफ़री में यह चैप्टर आया तो उसका नाम रखा गया किताबुल इत्क़, आजाद करने की किताब।